हाय फ्रेंड्स, वीडियो के इंट्रो को देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो किससे रिलेटेड है। तो मैंने सोचा आज मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर इन सारी बातों को बताऊं, शेयर करूं। तो ये मेरा अपना पर्सनल खुद का अनुभव है, तो मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो मैं आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों से इस वीडियो में कि 3 to 7 ईयर्स तक के बच्चों की देखभाल कैसे की जाए। जैसे उनको नहलाना धुलाना, उनको मालिश करना, उनको खाना खिलाना और उनकी और दूसरी हैबिट्स हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये मेरा अपना अनुभव है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जो कि पेरेंट्स बन चुके हैं या जो बनने वाले हैं या फिर जो भविष्य में बनेंगे। तो इन सब लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो प्लीज़ पूरा एंड तक देखें इस वीडियो को। तो इसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन छुपी है। तो मैं फिर बता दूं, ये इन्फॉर्मेशन मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। चलिए मैं शुरू करती हूँ। देखिए, आपको मालूम है मेरा प्रांजल इस समय 6 ईयर्स कंप्लीट है, 7 में चल रहा है। तो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ कि मैं उसके संग उसको कैसे ट्रीट करती हूँ और उसको कैसे मैंने सारी चीज़ें सिखाई हैं। तो उसकी केयरिंग और उसको किस तरीके से छोटे से मैंने उसको प्रिपेयर किया है हर चीज़ के लिए, जितना भी है। मतलब बच्चों में टॉयलेट हैबिट्स होती है, खाना खिलाना, खाना खाना, ये सारी चीज़ें मैंने उसको खुद से सिखाई हैं, क्योंकि मेरे घर में तो और कोई दूसरा था ही नहीं। तो अभी उनका मैं आपके फर्स्ट पॉइंट है बच्चों को समय पे नहलाने की आदत डालना। तो जितना भी हो सके बच्चों को ये सिखाइए कि वो डेली नहाए, उनको नहलाने की रोज़ की आदत डालिए, क्योंकि बच्चों को नहलाना बहुत ही आवश्यक होता है। एक तो नहलाने से उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है और इसके साथ साथ बच्चों में अच्छी आदतें आती हैं। तो वो साफ़ सफाई से रहना सीखते हैं, क्योंकि हाइजीन भी ज़रूरी होती है बच्चों में। क्योंकि आप जानते हैं अगर हाइजीन नहीं होगी तो बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, और वही बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं जहाँ पर हाइजीन की कमी होती है, यानी कि साफ़ सफाई की। तो बच्चों को सिखाइए कि नूजी में उंगली नहीं डालें, कानों में उंगली नहीं डालें। अगर डालते हैं तो बच्चों को बताइए, उनको हाथ धोना सिखाइए, हैंड वॉश करना सिखाइए। तो ये सब आदतें बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही बच्चों को टॉयलेट हैबिट्स डालना, मतलब समय समय पर उनको बताना कि आपको, जैसे बच्चे बताते नहीं हैं कभी कभी टॉयलेट और बिस्तरों में कर लेते हैं। कई बड़े बच्चों को मैंने देखा है कि वो टॉयलेट बिस्तर में कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कमी एक माँ की होती है, क्योंकि माँ ही सिखाती है ना बच्चों को। तो बच्चे को छोटे से टॉयलेट की हैबिट्स डालनी चाहिए, चाहे वो सूसू की हो चाहे वो पॉटी की हो। तो बच्चों को सिखाइए, उनको बताइए। जैसे थोड़ी देर हो जाती है तो उनसे खुद कहिए जाइए आप करके आइए, टॉयलेट करके आइए। या उनको लग रहा है उन्हें फ्रेश होने जाना है, तो बच्चे कभी कभी करते हैं आनाकानी, अरे मैं तो अभी नहीं जा रहा हूँ। तो नहीं, उनको सुबह डालिए टॉयलेट की आदत और फ्रेश होने की आदत कि जाइए सुबह आप। टॉयलेट हैबिट डालना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। इसके साथ ही बच्चों को डेली नहाने की और नहलाने की आदत, तो मैंने तो सिखा रखा है। तो पर डे ही नहाते हैं प्रांजल। हाँ, ठंडी में हो सकता है बच्चे सुबह जल्दी नहाने में आनाकानी करते हों, लेकिन जहाँ तक कोशिश करिए बच्चों को सुबह नहलाइए। और अर्ली मॉर्निंग नहाना सबसे अच्छा होता है। बच्चे सो के उठें, फ्रेश होएं, ब्रश करें और इसके बाद में अपना नहा लें। तो वो हैबिट सबसे अच्छी होती है, वो आगे तक काम आती है। अगर नहीं नहाते, सर्दी ज़्यादा है, तो बच्चे को थोड़े गुनगुने पानी से नहलाने की आदत डालिए, लेकिन नहलाइए ज़रूर, क्योंकि नहाना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब फिर वही बात की हाइजीन बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही बच्चों में हैबिट डालना, नहलाने के बाद उनकी मसाज करने की। तो अच्छे से एक मसाज बहुत ज़रूरी होती है, बच्चे की मसाज करना, जो कि मैं करती हूँ। तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, मैं प्रांजल की मसाज कर रही हूँ। और चूँकि अभी तो मौसम ऐसा है ना कि अभी इतना ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो आप किसी भी ऐसे ऑयल से कर सकते हैं, गर्म तेल से नहीं। मतलब सरसों का तेल बहुत ही उसकी तासीर गर्म होती है, तो वो तेल अभी इस समय अच्छा नहीं है। सर्दी के मौसम में सरसों के तेल को पका के रख लें, उसी से आप मालिश करें। इसके अलावा और भी मार्केट में आ चुके हैं, जैसे ऑलिव ऑयल वगैरह है, और भी तेल हैं, तो उससे आप कर सकते हैं। लेकिन मसाज बिल्कुल मस्ट है, कंपलसरी है बच्चों की करना, क्योंकि मसाज करने से बच्चों का ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और बच्चे जिसमें आगे बच्चों का जो डेवलपमेंट है बहुत अच्छे से होता है। तो मसाज बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद में बच्चों को साफ़ सफाई से रहना, उनको साफ़ कपड़े पहनाने की आदत, पहनने की आदत, कि गंदा हो गया इसको चेंज करना है। कई लोगों के मैंने बच्चे देखे हैं
गंदे कपड़े पहने रहते हैं और वो चेंज भी नहीं करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंदगी से ही ना बीमारियाँ होती हैं। तो उनको साफ़ कपड़े पहनाना, बच्चा खुद अपने आप बोलेगा, गंदा दिखेगा कि नहीं ये उतारो, मुझे नहीं पहनना है। तो मेरे तो प्रांजल पहनते ही नहीं है। पहली बात तो मैं पहनाती ही नहीं हूँ। तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखिए अगर आप छोटे बच्चे के पेरेंट्स हैं तो। और इसके बाद में बच्चों को सबसे लास्ट में टीका ज़रूर लगाइए काला। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों को नज़र का टीका लगाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लगती है और नज़र होती है तो आप लोग भी मानते हैं। तो बच्चों को नज़र का टीका भी ज़रूर लगाइए, छाती में लगाइए, काजल लगाते हैं तो आँखों में काजल लगाइए और माथे पे भी थोड़ा टीका ज़रूर लगाइए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के संग बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चे को नज़र बहुत जल्दी लगती है। और बच्चे को नज़र लगती है तो वो फिर बच्चा ना तो ग्रो कर पाता है, खाने में चिड़चिड़ाता है, उसका चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, वो रोता ज़्यादा है, वो बीमार भी पड़ता है। ये तो आप सब जानते हैं कि नज़र भी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में नज़र के ऊपर बताऊँगी कि नज़र को कैसे उतारा जाता है, और नज़र लग जाए अगर बच्चों को तो नज़र कैसे उतारें, और नज़र लग जाती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता चले कि बच्चे को नज़र लग गई है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के संग इतना शेयर किया। आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? आई होप आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर आपको कोई क्यूरी है, अगर आपको कुछ इसमें लगा कि नहीं मेरी बारे में मतलब मैंने बताया आपको समझ में नहीं आया, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट वाला पॉइंट है बच्चों के संग बच्चों को खाना खिलाना। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है पेरेंट्स के लिए। कई बच्चे खाते नहीं हैं, तो उनको मैं बता दूं, बच्चों के संग बच्चों को खाना खिलाना, तो बच्चों के संग बच्चे बनकर ही खाना खिलाना पड़ता है, मतलब उनको बहला के। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो जैसे 3 साल के बच्चे हो गए तो वो समझने लगते हैं खाना पीना क्या होता है। तो उनको खिलाना और फिर उनको खुद से कहो कि आप खुद खाइए, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है। बच्चे अपने आप खाना सीख जाते हैं तो हम लोगों की बहुत बड़ी टेंशन कम हो जाती है। क्योंकि एक तो वो अपने आप खाना सीखते हैं, अपने आप से खाने को उनमें ये तमीज़ आनी चाहिए, उनको ये आना चाहिए कि हमें खाना कैसे खाना है, चम्मच से खाना है, हाथ से खाना है, फैला के खाना है। तो थोड़ा थोड़ा शुरू में तो बच्चे गिराते हैं, लेकिन जब आप उनको खुद से कहेंगे ना, खुद खिलाएंगे बैठा के, फिर उनसे कहेंगे आप खुद खाइए, तो बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो मैंने ऐसा ही सिखाया है। प्रांजल तो काफ़ी छोटे से अपने आप ही खाना खाते हैं और आराम से। और मैं आपको सच बता दूं, मैं आपको कभी दिखाऊंगी वीडियो में, अपने ऊपर ना गिराते हैं ना बिल्कुल फैलाते हैं, और बहुत अच्छे से खाते हैं। अक्सर मैं दिखाती ही रहती हूँ। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।